यकीनन होली स्पिरिट जो भी कलाम हमारे सामने रखता है, सीरीज रखता है, और 6 मंथ चलनी है, आप देखें तो उसमें कितने सरमन होंगे, कितनी राहें हम जानेंगे, समझेंगे। तो पूरे दिल से जब खुदा की बारगाह में बैठते हैं, खुशी से, कोई बंधन हमारे ऊपर ना हो, और अगर हो तो उसको ब्रेक करें। और मैं हमेशा सारी टीम को, साथियों को लेकर चलता हूँ। कहीं मैं सोचता हूँ कि ब्रेक, कोई बंधन आने की कोशिश करता है, उसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, खुशी के साथ खुदावंद के हुजूर हम आगे बढ़े। आमीन। और दुनिया के मुकद्दसों कलीसियाओं के लिए भी जो जगह है, सबके लिए मेरी दुआ है। इसी तरह खुदा में बरकत करे ये न्यू ईयर, और जमशानी के साथ हम आगे बढ़ने वाले बने। आमीन। स्पिरिचुअल एनकाउंटर सीरीज की जो थीम वर्स है आमोस 4 बाब और 12वीं आयत, बस ए इस्राएल मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा इसलिए ए इस्राएल, आगे बढ़िए, तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। और इसी की 4 बाब की एक और इसी के आगे वर्स है 13वीं आयत, क्योंकि देख उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। अगली पढ़िए, वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है। और गिनती 6 बाब, थीम वर्स का ये बी पार्ट होगा। गिनती 6 बाब 25वीं 26वीं आयत, खुदामंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदामंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। तो ये दोनों वर्सेस थीम हमारी जो सीरीज है, ये वर्सेस है स्पिरिचुअल इनकाउंटर, रूहानी मुलाकात की। और आज का जो सरमन होगा होसिया 12वां बाब, जेकब रेसलिंग विद एंजल ऑफ लॉर्ड, याकूब की खुदामंद के फरिश्ता से कुश्ती। ये आज का सरमन, इस थीम जो स्पिरिचुअल इनकाउंटर की है, ये आज का सरमन होगा 12वां बाब होसिया, और 13वीं आयत से 15वीं आयत तक, 12वां बाब 3वीं आयत से 5वीं आयत तक। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के आयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा, गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उसने उसे बैतेल में पाया और वो वहां हमसे हम कलाम हुआ, यानी खुदा मुज़ब्बल यहोवा उसकी यादगार है। बस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। आमीन। ये वर्सेस जितनी पढ़ी गई हैं, थीम वर्सेस, और आज का जो सरमन होगा, ये माइंड में रख लें कि इस सीरीज के जरिए से, रूहानी मुलाकात के जरिए, आपकी मुलाकात खुदावंद से किस तरह होगी। आमीन। और आप जानेंगे कि मुलाकात कैसे करनी है या कर रहे हैं, और कितनी आपकी ये इनकाउंटर के हवाला से, तो लफ्ज दूसरे भी आप फेलोशिप के हवाला से भी हम डॉक्ट्रिन देते हैं, पर यहां इनकाउंटर के हवाला से, जब इनकाउंटर के हवाला से बात आती है तो इसका ज्यादा जो मीनिंग आता है वो मुकाबला में, कंपटीशन के अंदर लिया जाता है, तसादम के अंदर, मुकाबला के अंदर, सामना करने के अंदर।
तो ये दोनों ही मानी आएंगे, क्योंकि दोनों ही मीनिंग है एनकाउंटर के हवाला से। इसका मतलब मीट, मुलाकात भी है, फेस टू फेस। इसी के अंदर, सामना के अंदर मुकाबला भी। तो आप देखें कि आप खुदा का जब सामना, मुलाकात कर रहे हैं, फेवर ले रहे हैं, या उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसके दुश्मन बने हुए हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, या वो आपका सामना फेवर में कर रहा है या आपके खिलाफ जाने को है। ये सीरीज के अंदर ये सब पहलू आएंगे। और हम जब फेलोशिप में आते हैं, कलीसिया की रिफाकत के अंदर, तो हम अपने खुदा से मुलाकात ही करने आते हैं। मगर हमें मालूम है कि ये मुलाकात हम करते हैं, पर जो ठीक इनकाउंटर की जो समझ है इस सीरीज में आपको आएगी कि वाकई हम उससे मुलाकात करते हैं, वाकई मेरी मुलाकात हुई है, या कितनी मुलाकात मुझे करनी चाहिए। तो आप देखें कि जो ये रहनुमाई sermon में मिलेगी, तो इसके जो पूरे मीनिंग है हमारे पास होने चाहिए। ग्रीक वर्ड सेंटिसी वर्ड है, जिसका मतलब मीट है, जिसका मतलब एनकाउंटर है, फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन, ये सारे मीनिंग है। हिब्रू वर्ड पैनिम, पैनिम का मतलब चेहरा, फेस, और ये मुख्तलिफ जगहों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो पहली दफा पैनिम फर्स्ट जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर 3 में सरफेस के लिए हुआ है। तो टू टर्न भी मानी है मुड़ना, तो उसमें भी चेहरा ही के मानी आएगा। तो पैनिम के अंदर मैं सारी बात करूंगा, ये प्लूरल वर्ड आएगा, जो पैनिम के रूट, और जो याकूब की कुश्ती फरिश्ता से होती है, इसमें भी वो फनीएल नाम रखता है। तो फनीएल, पैनेल, तो वो पैने से वर्ड आता है। तो जो आज बेसिक जो सरमन दूंगा, तो याकूब की लाइफ के अंदर बहुत से इनकाउंटर हुए, बहुत से, एक नहीं, बहुत से इनकाउंटर। और जब आप 32वां बाब पढ़े, ये रेफरेंस होसिया का जो पढ़ा गया जेनेसिस 32 चैप्टर के अंदर डिटेल है, वहां पर आप याकूब की और एंजल ऑफ लॉर्ड की जो रेसलिंग है, रेसल उन्होंने वहां पर हुए, उसका जिक्र है। उर्दू में हम कुश्ती लफ्ज लेते हैं, मगर कुश्ती जो जैसे आप अपने बर स्क्रीन में देखते हैं, ये वैसी कुश्तियां नहीं थी। या हम रेसलिंग जो दूसरी कंट्रीज में भी देखते हैं, वो वैसी भी नहीं है। तो यहां पर जो उसके मीनिंग होंगे, चूंकि एनकाउंटर यहां होने जा रहा है, तो ज्यादा आप दुनिया में भी एनकाउंटर के हवाला से सुनेंगे तो वो सामना मुकाबला में ही आता है, जिसने एनकाउंटर कर दिया, मार दिया। मगर यहां पर मीट के हवाला से भी, मिलने के हवाला से भी, मुलाकात के हवाला से भी, जो थीम वर्स मैंने पढ़ी, ऐ इज़राइल अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। लिखा, चूंकि मैंने तुझ पर जो जजमेंट की है, और मैं ऐसा ही करूंगा, पर मैं चेंज होना चाहता हूं, तुम्हारे लिए माइंड बदलना चाहता हूं। मेरा सामना कर, मेरे सामने बैठ, मुलाकात के लिए आ। तो मुलाकात के लिए या तो वो खुद आता है, या हम खुद चले जाते हैं। दोनों तरीके हैं। आज भी किसी से मिलना हो, या वो खुद आ जाता है, या आप उससे मिलते हैं। बड़ा शख्स कभी मिलने नहीं आता, छोटे ही जाकर मिलते हैं। और जो अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, वो रह जाते हैं। छोटे छोटे होने ही में इज्जत है।
मगर बड़े भी हम समझे तो भी अदना हो, क्योंकि यीशु मसीह भी पस्त हो गया। और इस सारी रेसलिंग में यहोवा आता है खुद मिलने के लिए। आमीन। जो नामुमकिन बात है वो नहीं आता, वो आया है। ये इनकाउंटर जो यहां स्पिरिचुअल सारी 6 मंथ सीरीज में आप सुनेंगे, तो याकूब के साथ इनकाउंटर फेस टू फेस हुआ, उसको नहीं पता था, उसको बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि इंसान सोच ही नहीं सकता। आप सोच सकते हैं कि कोई जैसे किंग है ब्रिटानिया को आपके घर में, नामुमकिन बात। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ जाए, नामुमकिन बात है खुद से। हम उसके साथ एक लेवल पे होंगे तो ऐसा होगा, अदरवाइज। तो आप फिर इस सीरीज में देखिएगा कि मेरा आपका मुकाम, हम लव करते हैं उससे, और कितना हम उसके सामने, कितना। आमीन। और इसकी जो लॉजिक है, क्या या खुदा, दोनों। क्योंकि अभी मैंने जो बड़े लोगों, प्राइम मिनिस्टर, किंग के हवाला से बात की है, इसी तरह खुदा या बादशाह, ये दो हस्ती, ये अपना चेहरे का दीदार आम शख्स को नहीं देते। खुदा की जात अनदेखी अपना दीदार नहीं देता, समझे? अपना दीदार तो वो लोग कुछ नसीब होते हैं, बादशाह से मिलते हैं, खुदा से उनकी मुलाकात हो जाए। आमीन। तो यहां बादशाह खुदावन के सामने जाके फेवर ले लेंगे, यही होगा ना। अगर मुलाकात हो गई तो क्या होगा? फेवर ले लेंगे। और अगर फेवर नहीं तो उसको पता चल गया कि ये मेरे अगेंस्ट है, तो तसादम सामना करना पड़ेगा। बादशाह को, खुदा को ये पता हो ये शख्स मेरे सामने कैसे आ सकता है, आने नहीं देगा, वो ना करेगा, हटाएगा उसको मंजर से, समझे? तो दो इनकाउंटर के अंदर है, फेस टू फेस होना, यहां फेवर ले लो या तसादम के लिए तैयार हो जाओ, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। और इसमें मैं हर एंगल आपके सामने लाऊंगा, जैसे ईसाया पहले बाप के अंदर भी है, आओ बहम हुज्जत करें, सेटल द मैटर, मामला ठीक करो। मामला ठीक नहीं करेंगे तो वो लोग कलीसिया में भी नहीं चलते, घरानों में भी नहीं चलते, खुदा के साथ भी नहीं चलते। सेटल बाहम हुज्जत, हुज्जत का मतलब आओ डायलॉग करो, करो बातचीत, सामना करो मेरा, या फेवर ले लो या सामना करो। ऐ इज़राइल, मुलाकात की तैयारी कर, तेरा मेरा इनकाउंटर होने जा रहा है। आमीन। और मैं खुदा जिसने पहाड़ बनाए, हवा को, एयर को, हर जगह मौजूद है, जिससे तुम जिंदा हो, मैंने बनाया है। और हर शख्स के ख्यालात पहले उस पर जाहिर कर देता हूं। आमीन। ये पढ़ा हमने चौथे बाब आमूस में, इंसान के ख्यालात, थॉट उस पर बोलिए जाहिर करता हूं। इनकाउंटर ऐसे नहीं होता, पहले वो जाहिर करता है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या कहां, आपको पता चल, आप अभी भी पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किन थॉट में, फेवर लेने में या उसका सामना करने या उसके अगेंस्ट। तो स्पिरिचुअल इनकाउंटर जो याकूब के हवाला से, तो ये थीम मैंने आपके अंदर ये रखी है, पर हम तो फेवर ही लेंगे। तालीम चाहे हम खुदा के खिलाफ, हम
फेवर ही रहेगा। आमेन। हम फेवर मुकाबला नहीं करें। आमेन। उसके चेहरे के सामने रहेंगे। और सारी सीरीज में आप देखेंगे कि आप उसके सामने ही बैठे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी सरमन के बीच में भी एक क्वेश्चन करूंगा, हर सरमन में ही करूंगा मजमूई तौर पर, इनफरादी ने, क्योंकि ये बहुत मुश्किल, खुदा का सामने खड़ा हूं। तो आप इसके जो मीनिंग समझ गए हैं तो मुझे बताइए। आमेन। फिर रेडी है सामना करने की फेवर में। वैसे स्प्रेड को वेलकम कीजिए। होशिया कहता है कि याकूब ने रहम के अंदर अपने भाई की एड़ी को पकड़ा। बच्चे में जोर एनकाउंटर किया उसने, वहां पर रहम कर सकता है। वहां पर पहला एनकाउंटर था उसका। और फिर जब तक यंग नहीं हो गया और बरकत उसने इसहाक से ली, पहले तो पिलोठा उन्हें खाक लिया उसने और फिर ब्लेसिंग ली। तो आप देखिए ब्लेसिंग आप कितनी लेते हैं, कितनी, तो एनकाउंटर के अंदर यही चीजें आनी है। वो अपना चेहरा जलवा गर फरमाए, तुझ पर मेहरबान रहे, काइंड रहे, फेवर दे, अपना चेहरा चमकाए तेरे ऊपर और तुझे सलामती बख्शे। और पीस के अंदर, उस जिंदगी के अंदर जंग नहीं छिड़ी होती, वार नहीं होती, अपसेट नहीं, वो शख्स अपसेट नहीं होता, परेशान नहीं होता। वो ये नहीं कहता मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, वो ये नहीं कहता। उसको पता है कि क्या करना है। आमीन। मुझे पता है क्या करना, आपको पता है क्या करना है। यहां इसलिए यहां पर जमा है। तो होशिया जब ये बात करता है कि उसने रहम के अंदर जब बच्चा था पैदा, उसे होना था, एड़ी को पकड़ा और अपनी तवानाई के आयाम में, जवानी में भरपूर, जब उसके पास जोर था, वो खुदावंद के फरिश्ता से लड़ा। मैं आप ना रहम में किसी से लड़े हैं और ना ही फरिश्ता से लड़े हैं। और लिखा है, इसी वजह से होशिया की किताब में लिखा है कि वो इंसानों और खुदावंद के फरिश्ता के साथ लड़ा, जोर आजमाई की, और आगे लिखा है गालिब आया। आप देखिए ओवरकम किया उसने। कमाल एनकाउंटर है ये भाई। खुदा के ऊपर कौन गालिब आ सकता है? कोई गालिब तो हो सकता, इंसानों पे भी गालिब, खुदा पे भी गालिब। ये है स्पिरिचुअल इनकाउंटर का कॉन्सेप्ट। वो ओल्ड टेस्टमेंट शरीयत के लोग गालिब आए हैं, समझे? तो मैं आप खुदा पे गालिब आ सकते हैं, वहां तो लिखा है। तो सारी स्टोरी जो याकूब की है वो आप सबको आती है, मगर उसकी जो डेप्थ रेवलेशंस हैं, इनकाउंटर है, उसके ऊपर मैं बात सिर्फ करूंगा। और मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट आगे जाकर फिर लिखता है, यानी लिखवाता है खुदा होशिया के जरिए से, आमूज के जरिए से, कि मुलाकात की तैयारी कर, उस वक्त मैं आया था, तुझे ब्लेस किया, अब तू मुझसे दूर हो गया है, तो बैतेल में तुम गुनाह करने के लिए आते हो, ना कि मेरी वर्शिप करने के लिए आते हो। टाइथ भी देते हो सिन की हालत में, ये उनसे कहा। और बैतेल की रोया ये तो यकूब ही को मिली थी, तो 10 कबीले वहां पर वर्शिप करते थे। तो
याकूब ने उसको कह भी दिया था ये खुदा का घर, तो 10 कबीलों ने वहां पर ये प्लेस बना ली। पर नबी कहता है गुनाह की हालत में, तो जब तुम वर्शिप के लिए आते थे तो मैंने, हालांकि टाइट भी वो देते थे, लिखा तो भी मैंने तुम्हारे मुंह से रोटी छीन ली, तुम्हारे दांतों को साफ रखा ताकि कुछ चबाने ना पाओ, खाने ना पाओ, और बारिश को रोका कि बारिश तुम पर ना आए। तुम तो कहते थे कि 3 महीने के बाद फसल पकेगी, तो मैंने रोक ली बारिश। इसी प्रॉफेसी को क्राइस्ट इस्तेमाल सामरिया में करता है। तुम कहते हो कि 3 माह बाकी है फसल आने, तो वो पीछे यहोवा ने बात कहलवाई थी, तो कैसे बारिश होगी, मैं रोकूंगा, पर क्राइस्ट कहता हो गए। तो ये बड़ा मुकाशवा इसके अंदर। और फिर लिखा तुम्हें बस्तियों से आवारा कर दिया, घरों से बेदखल कर दिया तुम्हें, और फिर तुम्हारे बागात जो दरख्तों के ऊपर फ्रूट्स लगते थे, फल लगते थे, छीन लिए मैंने, समझे, टिड्डियां चट कर दी, उजाड़ दिया मैंने, समझे, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया, तुम्हारे शहरों को सदूम अमूरा की तरह उल्ट पुल्ट दिया। तो मैं तो लिखा है ऐसा ही करूंगा, ये नहीं कि मैं बाज आ जाऊंगा, ऐसा ही करूंगा। हाँ, मेरी मुलाकात एनकाउंटर होगा हमारा, समझे, मेरे सामने फेस टू फेस, या फेवर ले जा या हट जा मेरी नजर से, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो इज़राइल के हवाला से, क्योंकि उसको सारा याकूब को बरकत देने के लिए वो खुद आया था, तो खुदा यहोवा वहां आया। तो स्टोरी में आप देखते हैं कि बरकत लेने के बाद मां उसने लबन की तरफ अपने भाई के घर भेज दिया, वहां 12 कबीले बच्चे भी पैदा हुए, बड़ा बिजनेस आगे बढ़ा। लाठी लेकर गया था, स्टिक हाथ में, सुने होल नाक बियाबान के अंदर अंधेरा था, खूब अंधेरा था, अकेला था। आप सोचिए, अकेला एक शख्स, अकेला, लाठी है सिर्फ, पीछे 100 दुश्मन है, आगे पता नहीं क्या होना। वो वहां पर लेट जाता है, और जब रोया देखता है सीढ़ी की फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुदा ने कहा अब्राहम, इसहाक का खुदा, उसने कहा ये तो खुदा का आस्थाना है। दुनिया के लोग इस पॉइंट को कहते हैं कि फरिश्ते इसी पॉइंट से नीचे ऊपर आते हैं, कि जहां उसने ये विजन देखा। तो बाज दुनियादार ये कहते हैं कि एलियंस इसी रस्तों से आते हैं, समझे, जो उसको दिखाया गया। पर ये रोया क्राइस्ट के हवाला से थी, वो हमारी राह है आसमान की, वो सीढ़ी। आमीन। इसलिए दूसरी जो थॉट्स कभी आप पढ़ें सुने वो नहीं, आप बिब्लिकल जो रेफरेंसेस होते हैं उसी में रहना, समझे। तो उसने फिर पत्थर लिया जिस पे सराहना रखा था, उसके ऊपर उसने तेल डाला, एनॉइंट किया, तो उसने कहा ये बैतल खुदा का घर होगा। बाद में इसराइल के लोगों ने बैतल खुदा का घर तो फिर बना यरूशलेम के अंदर, पर ये बैतल सामरिया के 10 कबीलों ने उस जगह को जो याकूब की थी वो ले ली। वादा किया उसने, याकूब ने, कि अगर तू मुझे खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़ा दे, और मैं वापस सलामती से अपने घर लौट आऊं बरकत पाकर, तो मैं 10वां हिस्सा जरूर। तो सुने हो नाक, वो ये खुदा तो उसको नहीं कह रहा टाइट दे, उसने तो नहीं कहा, उसने नहीं कहा, मगर उसको पता है कि मेरा बाप अब्राहम टाइट देता था मलकिसेदेक को, इसहाक खुदा का रोग मानता था, उसने ये खुद कहा, उसको ये राज पता था कि अगर मैं बरकत पानी तो वे यही है।
राह यही है। और खाली लाठी लेकर गया और अपने मामू लाबन के घर के अंदर वो रहा 20 बरस। लिखा नींद उसकी आंखों से दूर थी, बहुत विजन उसने देखे। और एक इनकाउंटर नहीं, बहुत बहुत विजन। बिजनेस कैसे करना है ये भी विजन, ख्वाबों में उसे पता चलता था, ख्वाबों में, विजन में, कि कैसे मेरी भेड़ बकरियां बढ़ेंगी, चितले उबलक बच्चे कैसे होंगे, वो सब उसे पता था। मुझे आपको और जो यंग हैं, मैरिड लोग हैं, जो किसी भी वजह से अपसेट, उनको पता हो कि उनका बिजनेस, जॉब, उनके बच्चे कैसे होंगे, किस तरह के वो लेना चाहते हैं, क्या ये सब कुछ याकूब इन वाकिफ था। उसका इनकाउंटर होता था खुदा के साथ। तो भी हुआ बियाबान के अंदर। तो मगर मैं सिर्फ 2 इनकाउंटर की बात करनी है, और एक के ऊपर खुदावंद के फरिश्ता से कुश्ती लड़ा, इसके ऊपर ज्यादा। मगर उसने बहुत से किए, लाबन के साथ भी इनकाउंटर उसका। फिर वो अगर डरा है तो वो अपने भाई से डरा। जब ब्लेसिंग लेके वापस आ रहा था तो उसने पहले अपने नौकरों को भेजा कि सौ को बता दे कि तेरा भाई याकूब आ रहा है। तो उन्होंने आकर फिर बताया कि सौ वेलकम करने के लिए आ रहा है, पर 400 लोगों के साथ। तो याकूब ने कहा अब नहीं बचना, ये इनकाउंटर हो जाना है, ये नहीं छोड़ेगा हमें। समझे? 400 लोगों के साथ वो आया याकूब से मिलने के लिए। याकूब ने यहां स्ट्रेटजी जरा, तो सबको उसने आगे भेज दिया, अकेला रह गया पीछे, अकेला नदी के दूसरी साइड। ये इतना डर था, इतना खौफ था। बाज़ दफा हम खौफ के अंदर ऐसे डिसीजन ले जाते हैं कि अकेले ही रह जाते हैं। मगर उसका ये डर, खौफ इस सौ के हवाला से था, क्योंकि वो बरकत लेके निकला हुआ था। तुमने कहा ये तो इंतकाम लेगा, तो भी उसने ये स्ट्रेटजी ली कि मैं बचा लूं किसी तरह अपना आप। तो अगर सब कुछ भी चला जाएगा ये फिर आ जाएगा। यहां भी लेसन ले, अगर सब कुछ भी छिन जाए ना, आपको दोबारा मिल जाएगा अगर खुदा आपके साथ। आमीन, ये मैं तो अकेला अपने उस डेरे में रह गया। तो आप देखें, डरा हुआ है इनकाउंटर ना हो जाए, पर इनकाउंटर तो होना है आज। मगर किसके साथ? फरिश्ता के साथ। वो इनकाउंटर से बच रहा। भाई आ रहा, ये लिखा 32 में, बाबे मुलाकात के लिए आ रहा, इनकाउंटर होना है, मारना उन्हें छोड़ना नहीं। तो खुदा को पता है कि ये अब इसके माइंड में इनकाउंटर चल रहा है, आज मैं ही चलता हूं। हाँ, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, इसने वादा किया हुआ था बैतेल के अंदर। और मैं अब्राहम इसहाक का खुदा हूं, मैंने वादा किया हुआ है नस्लों का, मैंने इसको बरकत देनी है। और उसको नहीं अभी पता, पर उसको इतना जरूर पता है कि बाप ने, इसहाक ने बरकत दे दी है अब्राहम की, और मैं शामिल हो गया हूं। पर उसको ये अभी नहीं कंफर्म हो रहा, क्योंकि खुदा की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हो रही। आप तक खुदा की अनाउंसमेंट आपके हवाला से आपको पता चल जाए तो ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर में होगा। आमीन। और रात का टाइम था, पो फटने तक। आप देखें कि 6 बजे सूरज गुरूब हो जाता है, तो तब से इनकाउंटर शुरू हुआ। समझे? पो फटने तक 6, 7, 8 घंटे चला। इतनी लंबी ये कुश्ती थी, इतनी लंबी। और यह वहां पर आता है एंजल ऑफ लॉर्ड। एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर भी आप सबको मेट्रोलॉजी के अंदर मैंने ये सब कुछ बता रखा है कि जब एंजल ऑफ लॉर्ड की बात आए तो यह दूसरा, पहला कानून एंजल ऑफ लॉर्ड, उसमें अपीयर होता है। सुनिए, अब्राहम के पास भी आता था, वहां खाना भी खाया, अब्राहम ने झुककर सजदा भी किया एंजल ऑफ लॉर्ड को, यहोवा को, यावे को। इसहाक ने रो माना,
मज़बा पर ज़िबा होने को भी चला गया। किसी की जुर्रत नहीं थी कि को हाथ लगाकर ले, मगर ये शुरू हो गया कुश्ती लड़ना। तो आप देखें एंजल प्लॉट के कमाल बंदा, ये मुझसे लड़ना शुरू हो गया है, कुश्ती लड़ना शुरू, क्योंकि उसको आगे था कि भाई मेरा आ रहा है, सोचे कोई आ गया है पीछे ही, इधर से पकड़ लिया किसी ने आके। जैसे हमारे दिल के वसवसे हम वैसे, इसलिए अपने वसवसे चेंज करें, अपना माइंड चेंज करें, पॉजिटिव की तरफ अपना ध्यान दें, और जैसे हमारे दिल के इरादे होंगे वैसे ही फिर हमारी जिंदगी के अंदर वही चीजें नमूदार होती है। वो इंसान के ख्यालात जाहिर करता है, उसके ऊपर पहले करता है जाहिर, शहरों को भी बर्बाद करता है, पहले जाहिर करता है, हमारी जिंदगी में भी हम पर जाहिर करता है कि हम क्या हैं, तो फिर हमारे लिए वो राहें आएंगी। तो वो मुकाबला वहां पर चल रहा है, उसको ये नहीं पता कि ये यहोवा है, ये नहीं पता, मगर कुश्ती लड़ता लड़ता उसको पता चल गया ये एंजल ऑफ लॉर्ड, ये लग गया, क्योंकि यहोवा ने खुद कहा, एंजल ऑफ लॉर्ड ने, वो फटने को है, मुझे जाने दे, मुझे कहा नहीं जाने दूंगा आगे जब तक तू मुझे बरकत ना दे। तो आप देखें कि कोई लड़ सकता है खुदा से, कोई कुश्ती लड़ सकता है, कोई रेसलिंग कर सकता है, पर ये कर रहा है, इसको पता चल गया है कि ये एंजल ऑफ लॉर्ड है। यहोवा का तो नहीं पता चल रहा, अभी उसको ये नहीं पता चल रहा ये यहोवा है, क्योंकि खुदा को तो कभी किसी ने देखा नहीं, एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर उसके सामने आ गया है, उसको नहीं पता। वो ये कहता है कि मुझे जाने दे, पोप फटने को है, सूरज निकलने को है, तुलू होने को है, इसका मतलब है कोई और मुझे ना देख ले, मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रहेगा तो ऐसे लोग मर जाएंगे, इसलिए खुदा नहीं दिखता, ये याद रखिए। अगर दिख जाए तो कोई उसको देख नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता, समझे। वो खुदा की जात है, होली, उसके सामने नापाक शख्स कोई टिक जाए, मैं आप हमारे सामने कोई हमारे सामने ज्यादती करे, बेज़बानी करे, हम टिकने देते हैं? तो यहोवा के सामने कोई आए तो लास्ट सीरीज यही थी, स्पिरिट ट्रुथ के साथ आना है, और उसकी डिमेंशन मैंने बताई, बदलती जाएगी स्टेजेस, ये उसका फजल है, आने देता है, ये उसका फजल है, बस यहूदियों को आने नहीं देता, तुम नजदीकी जाते हो, नहीं आने देता। तो उन्हीं से कहा मुलाकात की तैयारी कर, ठीक हो क्या, फिर तो वो जाहिर करता ख्यालात। तो याकूब तो है ही खुदा का बंदा था, उसने तो हर स्टेप बरकत के लिए, हर स्टेप खुदा के जलाल के लिए, शादियां भी की खुदा के जलाल के लिए की, उसने जो भी स्टेप लिया खुदा के जलाल के लिए। अगर आपने मामू लाबन के घर से लफ्ज सुनिए भागा, चोरी, आप कहेंगे चोरी क्यों भागा, सीधा जिसता जाता। 32वें बाब में लिखा है खुदा ने कहा निकल, वो खुदा के कहने से आपकी डिसीजन हो कि खुदा के जलाल के लिए आपको क्या स्टेप लेने हैं, वो स्टेप दिखे भी, ये नहीं कि आप कहें जी खुदा ने कहा और पीछे को फंसे हो, अगर फंसे हो तो माफी मांगे, अगर खुदा के जलाल के लिए आगे चलेंगे शुक्र, आमीन। तो वहां कुश्ती चल पड़ी, रेसलिंग शुरू हो गई, इसलिए नहीं कि वो फरिश्ता को नीचे गिरा देगा, नहीं गिरा सकता, समझे, नहीं गिरा सकता खुदा के फरिश्ता को, खुदा यहोवा को कौन हाथ लगाए, इसे तो फिर भी हाथ लगा लिया, समझे, टच कर लिया एंजल ऑफ लॉर्ड को, यहोवा को, और यहोवा ने देखा ये पास ही नहीं आता, ये मुझे
यहोवा निकलता है, सूरज निकलने वाला, मैं निकलूं, जाने दे मुझे। समझे? इसका मतलब है कि यहोवा बरकतों से भरा है, ऐसे ही वापस चला जाना चाहता है, बरकत के बगैर ही जाना चाहता है, बरकत दिए बगैर ही, जरा सुन ले, बरकत दिए बगैर ही मुझे जाने दे। अगर किसी में दम है तो रोकेगा, तो रोकेगा। क्राइस्ट आमूस की राह पर जी उठने के बाद जा रहा था, लिखा उसके ढंग से मालूम होता था कि वो निकल जाए, मगर रोक लिया। आमीन। उन्होंने रोक लिया, चल हमारे साथ खाना खा, वो चल पड़ा, कोई रोक ले। आमीन। कोई रोक ले, वरना वो खुद से नहीं। पर याकूब के पास वो आया है कि देखे तो सही क्या क्या करता है। यहां पर कलीसिया के अंदर उसका पूरा जलाल, पूरी हजूरी, पूरी मामूरी है। इनकाउंटर होता है या नहीं? आप बरकत हासिल कर पाते हैं या नहीं? या ऐसे चले जाते हैं, या रोते ही रहते हैं, या बस एबजोई करते रहते हैं, या बस ऐसे ही फंसे रहते हैं। तो याकूब वो नहीं छोड़ता था। तो क्या कहता था याकूब? मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मैंने नहीं जाने देना, मैं जाने ही नहीं दूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। वो निकलता था, फिर पकड़ लेता, फिर पकड़ लेता था। होशिया की किताब में लिखा है कि जब वो पैदा होने को था, एड़ी पकड़ी, तो इसलिए उसका नाम याकूब है। याकूब का मतलब होता है कि फॉलोअर, जो पीछा करता है। इसका मतलब डिक्शनरी में आपको धोखेबाज मिलेगा, चीटर मिलेगा। इसका यह मीनिंग नहीं है। याकूब लफ्ज अकब से है, ताकुब करने वाला लफ्ज। याकूब ताकुब, पीछा करने वाला। याकूब जो पीछा करता है, वो पीछा कर रहा था, एड़ी को पकड़ लिया उसने मजबूती के साथ, जोर आजमाई की, स्ट्रगल। मगर होशिया कहता है कुश्ती लड़ी, यानी स्ट्रगल, स्ट्रगल को कुश्ती कहा गया। किसको? बोलिए, स्ट्रगल को। आप जो अपने घरानों में, एजुकेशन में, जॉब में, बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, ये कुश्ती ही है। आप अपनी जान मार देते हो उस काम के लिए, तालीम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। नहीं करेंगे ऐसे तो रह जाएंगे पीछे। बहुत से लोग अपनी तालीम से पीछे रह जाते, अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते। बहुत से लोग अपनी इज़्तिवाजी लाइफ के अंदर नाकाम हो जाते हैं, वो अचीव नहीं कर पाती जिंदगी। उनका फोकस ठीक नहीं, उनका टारगेट ठीक नहीं, अपने टारगेट को मिस कर देते हैं। और टारगेट को मिस करना ही सिन कहलाता है। आप टारगेट से हट जाए तो जहां भी स्ट्रगल करें, तो जो एथलीट होते हैं, वो दौड़ने वाले, जैसे 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 गिफ्ट के करीब आएंगे, जीतने के करीब आएंगे, वो जान फशानी करेंगे। जान फशानी को ही स्ट्रगल कहा गया, यानी जान लगा देंगे अपनी। आमीन। जान लगा देंगे। तो स्पिरिचुअल इनकाउंटर में जान लगाना होगी। आमीन। उसने जान लगा दी कि मैंने बरकत लेनी है। लिखा उसने जोर आजमाई की। ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर है, आम इनकाउंटर नहीं है। ये यहोवा के साथ जोर आजमाई, ये कुश्ती नहीं को उसको गिराना है, ये स्ट्रगल है, जोर आजमाई है, जिसे कुश्ती कहा गया है कि मुझे बरकत दे, मुझे बरकत चाहिए। भाई बरकतों, आप रहम में भी तुझे बरकत मिली, इसहाक ने भी तुझे बरकत दी, लाबन के घर में भी बरकतों से माला माल होके आया, फिर कहता मुझे बरकत, ब्लेसिंग। तो कितने टारगेट हैं बरकतों के। हम दुनियावी चीजों को चंद को बरकत समझ लेते हैं, ये भी है बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, बहुत गिफ्ट जो मेरे आपके लिए रखे हैं। तो उसने कहा मुझे बरकत दे, तब उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब ने, तेरा नाम इस्राएल। आमीन। ये जी बरकत उसको मिल जाए। आमीन। ये ब्लेसिंग इज़राइल का मतलब है प्रिंस ऑफ गॉड, खुदा का शहजादा। समझे?
अब वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हो गया। आमीन। हाँ, जब उसने कहा याकूब से इसको अब इस्राएल कहा गया, तो तब जाके वो कुश्ती खत्म। होशिया नबी फिर कहता है कि उसने तवानाई के अयाम में, जवानी के अयाम में भरपूर जोर था। आगे यही लिखा, कुश्ती नहीं लिखा उसने, सही इंटरप्रिटेशन की, उसने जोर आजमाई की। 32वें बाब में भी यही लिखा है, उसने जोर आजमाई की और गालिब आया। किससे गालिब आया? नीचे गिराने में नहीं, बरकत लेने में गालिब आ गया। ये इनकाउंटर हुआ, रिजल्ट ब्लेसिंग के रूप में निकला। आमीन। आमना सामना हुआ और उसने वहां उस जगह का नाम क्या रखा? फनीएल, पेनिल उसका नाम रखा, यहोवा पेनिएल। तो पेनिम मैंने शुरू में बताया कि फेस, और पेनिएल का मतलब होता है फेस ऑफ गॉड। फेस टू फेस हुआ। मैं अपने यहोवा के सामने, मैं ये कह रहा हूं, यानी वो तो कहता है एंजल फ्लॉड के सामने, मैंने खुदा को देखा, नाम उसको नहीं पता कि यहोवा है, तभी तो उसने फनीएल रखा। ये जरूर कहा कि मैंने खुदा के फरिश्ता को देखा, पर उसको यहोवा का नहीं पता। यहोवा तो वो मूसा के ऊपर जाहिर हुआ था, पूरे ऑलमाइटी गॉड, पूरे कादिर मुतलिक के तौर पर उसके ऊपर आया था। पर इसको पेनिएल, यानी मैंने लिखा रूबरू देख लिया, मेरा इनकाउंटर हुआ। आगे लिखा है मैं हलाक नहीं हुआ, मैंने बरकत पा ली। इस्राएल, मैं आप इस सीरीज के अंदर हलाकत की तरफ नहीं जाना, हमने फेवर लेनी कि वो अपना चेहरा जलवागर फरमाए, रहम करे, मेहरबान हो, सलामती दे। तो इस्राएल उसका नाम रखा। अब वो इस्राएल हो गया, मगर यहोवा ने देखा कि ये नहीं मुझे छोड़ रहा, उसकी टांग की, लेग की, ना राइस की रान के ऊपर भी जब वो आएगा, लिखा बादशाहों का बादशाह खुदा, खुदा। हाँ? तो ये ब्लेसिंग उसको मिल गई इस्राएल की। उसने उस जगह का नाम क्या रखा? फनीएल, पेनिएल, फेस ऑफ गॉड। मैं खुदा को फेस टू फेस देखा, अपने मुंह से कहता है मेरा इनकाउंटर हुआ, मैं मरा नहीं बल्कि मुझे फेवर मिल गई, मैं इस्राएल हो गया। आप आज सुबह और सालों से चल रहे हैं, आपके मेरे इनकाउंटर होते हैं यहोवा क्राइस्ट के साथ, होली स्पिरिट के साथ। मैंने पूछा शुरू में कहा था एक सवाल, क्या आज सुबह आपका इनकाउंटर, आपको पता हो स्पिरिचुअली आए हैं तो ही आए हैं, पर आप अंदर कहें कि मैं रोज मिलता, मेरी बातचीत होती, कैसे? रजा ही तरह, ऐसे फेस टू फेस, ऐसे ऐसे मुलाकात, यहां पर ऐसे। आप मुझे देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूं, ये फेस टू फेस हो गए, ये इनकाउंटर हो। इन पैगामात में आपको और समझ आएगी कि भाई हाँ ठीक है ईमान से, पर वाकई वाकई मुझे 100% दिख रहा है। यहां तक मैंने लाना है, ये मैं, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। नेगेटिव बात नहीं करूंगा आपसे कि घर में कभी झगड़ते हो, कभी ऊंचा बच्चों से बोलते हो, कभी ये करते हो, वो नहीं बोलते, समझे? वो नहीं पूछो, वो नहीं, आपके ना ही पूछे। फेस टू फेस हर रिश्ते के साथ घराने में नहीं हो सकते। मैं आपको सच बताऊं, मेरा बेटा इसके साथ फेस टू फेस बात करता हूं, दामाद के साथ, बेटी के साथ, दीगर बच्चों के साथ, शायद किसी के साथ इतना ना फेस टू फेस हो, वो मेरे सामने नहीं आ सकता। हम माइंड नहीं होते, हम ख्याल नहीं होते, समझे? इस तरह आपके घराने 2-3 के खिलाफ 3-2 के खिलाफ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। याद रखिए,
और जबरदस्ती होना भी नहीं, और जबरदस्ती उनको लाना भी के मुताबिक मेहनत करें नहीं, हमारी अकेले की जिंदगी ये हम मरते खपते रहेंगे। अपनी जिंदगी बचाए, स्ट्रगल करें। कलीसिया के अंदर हम लगे हुए हैं, पर जो फेस टू फेस आ जाएंगे फेवर लेने के लिए, वो बरकतों से माला माल होंगे और हमारे साथ, वो भागेंगे नहीं, क्योंकि एक ही मकसद है, गवाही देना। तो मैंने बताया अब्राहम नहीं कुश्ती लड़ा, यानी इतना नहीं, जोर जमाई उसने भी की ईमान की, पर कुश्ती के सेंस के बाद छोड़ता ही नहीं, टच करता जाने। अब्राहम से भी तो निकल गया वो, पर ये नहीं है अब्राहम ने खाना खाने के बहाने रोक लिया था, वैसे मैंने नहीं जाने दिया, ना इसहाक ने, याकूब कर रहा, समझे, आखिर उसने बरकत पा ली। बहुत इनकाउंटर उसके हुए, पर ये जो इनकाउंटर था, इसके अंदर उसको खुद भी एहसास हुआ। फिर उसकी सरफराजी उसके माइंड में क्या, ओह फेस टू फेस देख लिया। हालांकि बैतेल में भी उससे बात हुई, जब लाबन के घर में था तब भी बातें उससे, बहुत बातें उससे हुई। उसने फरिश्तों को भी रास्ते में देखा कि खुदा का लश्कर, इतनी ओपन आईज, इतने इनकाउंटर उसके। पर खुदा के साथ, यहोवा के साथ, एंजल ऑफ लॉर्ड के साथ, उसको नाम नहीं पता यहोवा, पर उसने फनीएल उस जगह का नाम रख दिया, बरकत ले गया। फिर आगे गया, और आप देख सकते हैं कि इज़राइल को कितनी बरकत मिली। पर अफसोस आज तक आमोस की किताब में कहा कर मुलाकात की तैयारी, पर नहीं कर रहा। खुदा खुद आया था, इज़राइल नाम रखा, आगे चलकर फिर जो उन्होंने खुदा को सताया और सताते ही आ रहे हैं। और उसने रिक्वेस्ट भी की है मुलाकात के लिए, आ इनकाउंटर के लिए आ जा, तेरे ख्यालात मैंने जाहिर कर दिए हैं, तू किन डगर से गुजर रहा है अभी भी तुझे नहीं समझ आ रही, आ मेरी मुलाकात के लिए, ये थॉट तेरे काम सब ओपन है। आज तक नहीं आ रहा, आज तक उसके साथ इनकाउंटर होते ही आए। बाबल के अंदर असीर होकर चले गए, असूर असीर करके ले गया, तबाह हो गया। कभी हिस्ट्री पढ़े इज़राइल के बच्चों की, उनकी बेटियों की, नोहा की किताब पढ़े, यिर्मयाह की किताब पढ़े, कैसे कैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा, कैसे कैसे चैम्बर उसने बनाए हुए थे कि एक जगह से यहूदी औरतें बच्चे दाखिल होते थे, दूसरे रूम में उनके बाल उतारे जाते थे, कपड़े उतारे जाते थे, उनके ऊपर गैसें छोड़ी जाती थी, उनको जलाया जाता था, फिर वो खाद बनाकर, पानी बनाकर उनको खेतों में भेज देते थे। लिखा मैं तुम्हें जमीन की खाद बना दूंगा। ऐसा ऐसा काम उनके साथ हुआ। पर नबियों के कहता आया मुलाकात की तैयारी कर, मेरा सामना कर ले, बरकत के लिए, फेवर के लिए। मैं अपना चेहरा तुझ पर चमकाना चाहता हूं, मारना नहीं चाहता। वो भी याकूब से इज़राइली तो कहला गए, और इज़राइली ही रहते, समझे, पर वो ढूंढता रहा, नहीं आए। फिर उसने अपना बेटा बख्शा कि शायद अब आ जाए, अभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए। पर मैं आप आगे जिस तरह नतनीएल आ गया, फिलिप्पस उसको कहता है नतनीएल को, हमें यीशु मसीह जो नबियों की किताबों में लिखा हुआ है हमें मिल गया है, हमें मिल गया है। आप देखिए कि हमने ढूंढ लिया है, हमें मिल गया है। फिलिप्पस किसको कहता है, बोलिए, नतनीएल को। जैसे मैं आप एक दूसरे को कहते हैं हमें मिल गया है क्राइस्ट मिल गया है हमें। नतनीएल को जब कहा तो उसने कहा कि नासरत से अच्छी चीज निकल सकती है, चल आकर देख। वो फौरन चल पड़ा,
हालांकि क्वेश्चन उसने कहा ये कैसे मुमकिन, नासरत से कैसे, एफ्राता से, यरूशलेम से, सब नबूवतों का पता, नासरत से कैसे? उन्होंने कहा चल कर देख। आप यहां पर आते हैं, नई सीरीज सुनने के लिए आए हैं, जैसे पहाड़ पर उसने बुलाया था, आपके अंदर मौसम कैसा भी हला बारिश वाला, पर आप आए कलाम सुनने के लिए, आए नई सीरीज सुनने के लिए। होली स्पिरिट आपको लेके आया है ताकि आप बरकत पाए, तभी आए। वो चल पड़ा नतनीएल। अब इनकाउंटर होने जा रहा है नतनीएल का क्राइस्ट। आमीन। नतनीएल और क्राइस्ट का अब कुश्ती नहीं, ये उसी तरह इज़राइल याकूब की तरह जब वो आ रहा था, समझे? तो आप देखें कि उसके अंदर क्वेश्चन है कि कहां है मसाया। मसाया उसको देख रहा है, अदनान तू चल के मेरे पास, आहिस्ता आहिस्ता आ, आहिस्ता आहिस्ता, ऐ नतनीएल, मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा। जैसे यहां सोफे पे बैठा तू, मैंने देखा, उसने अंजीर के दरख्त के नीचे देखा। और क्राइस्ट से क्या नतनीएल से कहा, तू फिल हकीकत इज़राइली है। जैसे याकूब को बरकत दी, नतनीएल को भी बरकत दी। बैठ, आमीन। दे दी बरकत। तू हकीकी इज़राइली, इज़राइल नहीं कहा, वो तो फिर गए, हकीकी कहा। उसने याकूब को हकीकी बरकत दी, उसने सही इज़राइल, मगर वो जंगली फल लाने लगे, वो इज़राइल बिगड़ गए। आज बिगड़ी हुई इज़राइल पर नतनीएल का इनकाउंटर हो गया, आमने सामने। उसने कहा तू इज़राइल, हम बरकत दे। याकूब ने तो कहा मुझे बरकत दे, इसने तो कहा भी नहीं। इसने बोलिए, पर कैसे भी बरकत दे दी, कहे बगैर तो नहीं मिलती। मैंने अंजीर के वो वहां प्रेयर कर रहा था, मसाया, खुदा के बेटे से, यहोवा से वो बातचीत कर रहा था अंजीर के दरख्त के नीचे। या तो गेस्ट को बिठाते थे या प्रेयर करते थे। मैंने देखा तो दुआ कर रहा था, वो दुआ करता आ रहा है। अच्छा, मैं तो यही तो बातें कर रहा था कि मसाया मुझ पे जाहिर हो। उसने कहा मैंने देखा तुझे। ये है स्पिरिचुअल इनकाउंटर के आपके अंदर क्राइस्ट का, यहोवा का, होली स्पिरिट का थॉट चले और वही बरकत आपको मिल जाए। उसने उस जगह का नाम फनीएल रखा, गालिब आया। यहां पर उसने क्या किया है, कोई कुश्ती नहीं, कोई जोर आजमाई नहीं, सिंपल वो मसाया को मिलने आया। वो इनकाउंटर, वो मुलाकात के लिए आ रहा है, वो अगेंस्ट नहीं। क्वेश्चन उसने कहा कि कहां है, मिल गया है। उसके अंदर ढूंढना था, मुतलाशी था कि मेरे ऊपर चेहरा जलवागर हो। अंजीर के दरख्त के अंदर नीचे वो प्रेर उठा रहा था। खुदा की आंखें रास बाजों की तरह, उसके कान उनकी दवाओं पर लगे हुए। नतनीएल के साथ ऐसा स्पिरिचुअल इनकाउंटर क्राइस्ट ने किया और उसको हकीकी इज़राइल का खिताब दे दिया। और यशायाह 44 बाब में लिखा है, 1000 साल बाद आप कहेंगे कि मेरी मुलाकात इनकाउंटर हुआ। मगर इज़राइल को वो बुला रहा है आज भी। पर मैं आप आ रहे, हम बुलाए जा रहे। अभी मैंने जनरल बयान किया है और नतनीएल का बयान किया है। आप इंफरादी समझोगे कि आपका ये जो इनकाउंटर है कैसे हो रहा है, स्पिरिचुअल कैसे मुलाकात आपकी हो रही है, आप क्या बरकत पा रहे हैं, सलामती पा रहे हैं। और होशिया यही कहता है, रजूला नेकी कर, टर्न बैक टू टर्न, मुड़ना, मुड़ वापिस आ। अब ये कि मैंने तो चेहरा दिखाया था, अब तू अपना चेहरा, टर्न, वापस आ, बैक हो, मेरी तरफ आ, मुलाकात कर, मुलाकात की तैयारी कर। मैंने तेरे राज, तेरे काम
जाहिर कर दिए गए हैं। मगर क्राइस्ट से आकर नतनीएल को फिर याकूब ही की रोया बताई कि तू इसी बात से अंजीर के दरख्त के नीचे ये देखा, तू खुदा के फरिश्तों को आदम के ऊपर उतरते आते देखेगा। मैं आप यीशु मसीह को कबूल थ्रू क्रॉस, थ्रू क्राइस्ट, थ्रू राह क्राइस्ट के हम आसमानों में दाखिल हो गए। ये जो इनकाउंटर हुआ है क्राइस्ट के साथ नतनीएल का, मेरा आपका होली स्पिरिट रोज करवाता है, हम रोज करवाता है ताकि हम पर वो मेहरबान रहे, अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए और जोर स्ट्रगल इतनी हो कि गालिब आने वाले लोगों के गालिब आए हैं। तो उसने उस जगह का नाम पेनिएल रखा, यहोवा उसको नहीं पता था। सुनिए, पर नतनीएल ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसाया है। दूरी से बातें हो रही, तो इस्राएल का बादशाह। वहां पर वो कहता है, नाम पूछता तेरा नाम। यहोवा कहता क्यों नाम मेरा पूछता है, क्यों पूछता है मेरा नाम। और यहां पर उससे पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसाया। सुनिए लास्ट जुमला, अगर तो आपको पता है मसाया का कि उसके नाम से दुआ करते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल इनकाउंटर होता रहता है और आपको फेवर मिलती है। आइए